हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक विच इज बी हाइव बुक के सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ द म्यूजिक के सेकेंड पार्ट की, जो कि बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड सेकेंड पार्ट है, शहनाई के ओरिजिन से रिलेटेड है। हम आज इस सेकेंड पार्ट की समरी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। देबोरा काउले इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑथर का नाम है, राइटर का नाम है द साउंड ऑफ द म्यूजिक। जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने ये साउंड ऑफ द म्यूजिक के दोनों पार्ट्स हमें दिए हैं, उनके लेखक का नाम है Deborah Cowley. In this chapter throws light on the origin of Shehnai and the life of great Shehnai maestro बिस्मिल्ला खान। जो ये राइटर हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें दो बातों पर रोशनी डाल रहे हैं। एक तो शहनाई किस प्रकार से उभर कर आई है, शहनाई की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, किस तरह से शहनाई ओरिजिनेट हुई है, वो हमें ये बता रहे हैं। और दूसरे साइड इसी पर्टिकुलर पार्ट में वो हमें उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर हुए हैं, वादक हुए हैं, शहनाई वादक हुए हैं, उनके बारे में, हमें उनकी जीवन के बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट में भी ना एक्चुअली मैं कहूंगी कि दो पार्ट हैं, कि एक तो शहनाई किस तरीके से ओरिजिनेट हुई उसके बारे में, और एक बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। तो देखते हैं हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बता रखा है। इट इज जनरली सेड दैट पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। देखो, आमतौर पर ये कहा जाता है कि पहले के जमाने में ना पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, मतलब संगीत का एक यंत्र हुआ करता था, जिसे जो औरंगजेब नामक शासक थे उन्होंने बंद करवा दिया था, बैन करवा दिया था। क्यों करवा दिया था? क्योंकि जो पुंगी थी उसकी आवाज बहुत ही श्रिल थी, मतलब कानों को चुभती थी, पसंद ना आने वाली वो आवाज हुआ करती थी। तो इट वॉज लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय अ बार्बर का मतलब होता है नाई। एक नाई के द्वारा बाद में इस पुंगी को ही मॉडिफाई कर दिया गया, मतलब इसमें कुछ चेंजेस ला दिए गए, कुछ बदलाव कर दिए गए। एंड ही प्लेड इट इन दी चैम्बर ऑफ द किंग। और उन्होंने क्या किया, उस बार्बर ने क्या किया, राजा के दरबार में उसने फिर वो पुंगी वो बजाकर दिखाई, ठीक है, बजाकर सुनाई। Since it was played for the first time in Shah's chamber, शाह's चैम्बर का मतलब किंग के दरबार में, राजा के दरबार में, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पहली बार बजाया गया और बाय अ नाई, और किसके द्वारा बजाया गया, एक नाई के द्वारा बजाया गया, तो इट केम टू बी नोन एज शहनाई। तो इस प्रकार से शहनाई की उत्पत्ति हुई, मतलब शहनाई ओरिजिनेट हुई। ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय में क्या हुआ करता था, इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स, इसे मंदिरों में बजाया जाता था। एंड एट एवरी ऑस्पिशियस ओकेजन, मतलब और हर भव्य समारोह में इसे बजाया जाता था। बट इट वॉज ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो ये शहनाई थी, इसे पूर्ण तौर से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना गया कि ये आधा अधूरा है, मतलब इसे दूसरे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, फिर ही ये कंप्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज ये एक इनकम्प्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रोक दिस मिथ का मतलब होता है भ्रम। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने इस भ्रम को एक्चुअली तोड़ दिया। अब देखते हैं कि हमें आगे के पार्ट में बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में क्या बता रखा है। बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न इन 1916 एट दुमरौन इन बिहार। ये 1916 ईयर में इनका जन्म हुआ था बिहार में। ही यूज्ड टू सिंग भोजपुरी चैता इन टेम्पल्स। ये क्या किया करते थे, ये छोटी सी उम्र से ही इन्होंने टेम्पल्स में यानी कि मंदिरों में भोजपुरी लोकगीत जो है वो गाना शुरू कर दिया था।
वन डे ही गॉट एक्सट्रीमली फैसिनेटेड, फैसिनेट हो जाना मतलब मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। तो एक दिन वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुए, व्हेन ही वॉच्ड, जब उन्होंने देखा, हिज मैटरनल अंकल, अंकल का मतलब चाचा जी होता है, जब मैटरनल वर्ड आगे लग जाता है तो इसका मतलब कि मामा जी की बात हो रही है। तो ही वॉच्ड हिज मैटरनल अंकल अली बख्श प्रैक्टिसिंग शहनाई, तो उन्होंने देखा कि वो उनके मामा जी शहनाई बजा रहे हैं और वो उन्हें इस तरह से शहनाई बजाते हुए देखकर काफी मोहित हुए। His uncle guided him and trained him in playing शहनाई। अब जो उनके मामा जी थे उन्होंने ही उन्हें शिक्षा दी, उन्हें प्रशिक्षण दिया और शहनाई बजाने में उनकी मदद की, मतलब उन्हें शहनाई बजाना एक तरीके से सिखाया। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 वर्ष के थे, ही accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में वो अपने अंकल के साथ, accompanied करना मतलब कंपनी देना किसी को, किसी के साथ जाना, तो वे अपने अंकल के साथ गए थे जो उस वक्त इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में साथ में अपने अंकल के साथ शामिल हुए थे। अब देखो आगे क्या हुआ। In 1938, he was selected for the All India Radio Lucknow Air, All India Radio के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया, मतलब शहनाई बजाने के प्लेयर के तौर पर उन्हें सिलेक्ट किया गया। He played शहनाई on 15 August 1947 at Red Fort in the presence of पंडित नेहरू। जब हमारे देश को आजादी मिली थी उस वक्त भी पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की मौजूदगी में लाल किले पर उन्होंने शहनाई बजाई थी। किन्होंने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान जी ने। ही गेव मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश और इंडिया का मतलब हो गया हमारा भारत। तो ही गेव मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया, मतलब उन्होंने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेज दी। कहाँ कहाँ दी? इंडिया में भी दी और अब्रॉड भी दी। ही वॉज डीपली अटैच्ड विद हिज मदरलैंड इंडिया। वे बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े हुए थे। किसके साथ? अपने देश के साथ, बनारस के साथ जहां उनका जन्म हुआ था, जिसे आजकल वाराणसी कहा जाता है, एंड दी होली गंगा, मतलब गंगा नदी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। That he refused an offer to be the head of शहनाई स्कूल in USA, अमेरिका में जो उस वक्त शहनाई स्कूल बना हुआ था, वो शहनाई स्कूल का जो उच्च पद होता है, हेड, प्रिंसिपल कह लो एक तरीके से, वो बनने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि उनमें देशभक्ति, अपनी जमीन को लेकर, अपनी मिट्टी को लेकर जो प्यार था, अपनी संस्कृति से जो उन्हें प्यार था, उस प्यार ने उन्हें अपना देश छोड़कर जाने नहीं दिया। ही वॉज अवॉर्डेड विद मेनी लेजेंडरी अवार्ड्स, मतलब उन्हें कई प्रसिद्ध अवार्ड्स से नवाजा गया। ही इन 2001 में ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उन्हें जो भारत का असैनिक अवार्ड होता है, सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड भारत रत्न, उससे भी उन्हें नवाजा गया। वी कैन से, तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अवर रिच एंड कल्चरल हेरिटेज, मतलब जो हमारे संस्कृति है, जो हमारी विरासत में हमें संस्कृति मिली है, हम अपनी उस संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बिस्मिल्लाह खान जी को कह सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारी संस्कृति को, शहनाई को आगे बढ़ाया और एक नए मुकाम तक पहुंचाया। ये सब यहाँ पर कहा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये समरी समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।